हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल का नाम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं है गोलू द होम ट्यूटर। ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम गोलू गुप्ता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम इसमें विटामिन और न्यूट्रिशन के बारे में जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको विटामिन एंड न्यूट्रिशन से मिल जाएंगे। अगर आपने ये मॉड्यूल देख लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा विटामिन और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होगा। आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, विच फॉलोइंग इज़ द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। पूछ रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए एसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी होता है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा है जो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के लिए, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको प्लांट को थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट वे होते हैं जिनको प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सारी चीज़ें। इसका आंसर होगा जिंक। जिंक है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बाकी ये चारों मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस, इसकी ज़रूरत प्लांट को ज़्यादा होती है, जबकि जिंक की ज़रूरत बहुत थोड़े मात्रा में होती है, इसलिए इसका आंसर होगा जिंक। देखिए, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर, ये वो हैं जिनको प्लांट को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जबकि बोरान, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मेलवेडनम, क्लोरीन, आयरन और निकेल, इनको प्लांट में बहुत ट्रेसेस मतलब थोड़े मात्रा में ज़रूरत होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फूड कैटेगरी विथ मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी पर यूनिट। कौन सा फूड कैटेगरी या फूड न्यूट्रिएंट है जिसको प्लांट जिससे ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी मिलती है, यानी एनर्जी कौन से फूड न्यूट्रिएंट से प्लांट ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। इसका आंसर होगा फैट, क्योंकि फैट ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे लोगों को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फैट से 9.31 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है, दैट इज इक्वल टू 37 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलता है। जबकि प्रोटीन से मात्र 5.4 किलो कैलोरी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी। इसका मतलब फैट है जिससे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। पहले पहले पूछता था, मैक्सिमम क्वेश्चन पहले पूछा करता था विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, क्या क्या होता है। अब थोड़ा इसका लेवल बढ़ाया जा चुका है। अब ये पूछेगा कि भैया इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम मतलब होता है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है इसका। केमिकल सी आप लोगों को पता है, इसमें मैक्सिमम खट्टे चीज़ें आते हैं। विटामिन सी को पूर्ति करने के लिए खट्टे चीज़ आते हैं। खट्टा चीज़ क्या होता है, एसिड होता है। तो सी का नाम, तो विटामिन सी से सी को हम लोग जोड़ सकते हैं एसिड से, तो इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होगा। आइए चलिए देखते हैं बाकी ढेर सारे विटामिन और उनके केमिकल नेम। जैसे ए है, ए का नाम रेटिनॉल है। ए की कमी से क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। तो ब्लाइंडनेस में फिगर किस पे बनता है, रेटिना पे। ब्लाइंडनेस फिगर रेटिना पे बनता है। इससे हम लोग रिलेट करके कर सकते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन बी वन का केमिकल नेम थायामीन है। विटामिन बी का केमिकल नेम थायामीन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। विटामिन सी का भी हम लोग देखें एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल, इसको भी याद करने का तरीका हम जहाँ तक आपको बता पाएँ कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होती है। रिकेट्स मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हड्डियों में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये यहाँ पे कैल्सीफेरॉल लिखा है, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। वैसे विटामिन ए का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। अब विटामिन के का केमिकल नेम होता है नेफ्थोक्विनोन। बस इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। पहले तो जानिए ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। जैसे कहीं भी कटता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है, कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड का निकलना रुक जाता है। इसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन के होता है जो ब्लड के थक्का बनने में मदद करता है। और भी सारे होते हैं जो ब्लड के थक्का बनने में मदद करते हैं, जैसे एनर्जी, कुछ एनर्जी तो लगता ही है ना उसको थक्का बनाने में। वैसे एड्रेनालिन, एड्रेनालिन क्या होता है, जब भी कुछ होता है तो फियर एक्साइटमेंट हम लोगों में आती है तो उसमें एड्रेनालिन आता है। जब हाथ कटता है तो हम लोगों का शरीर एक्साइटेड हो जाता है, तो इसलिए एड्रेनालिन भी वहाँ पे लगता है। वैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का काम क्या होता है, मजबूत बना देना। वहाँ पे देखते हैं आप लोग जब कटता है तो थोड़ा बहुत मजबूती आ जाती है। वैसे ही विटामिन के, ये चारों चीज़ मिलके रक्त का थक्का जमाते हैं। यह है ब्लड क्लॉट का डेफिनेशन। कनेक्टिंग, ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। टिश्यू लिखा है यहाँ पे, टिश्यू होता है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता है ये जानिए आप लोग। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ये होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल का ग्रुप जो कि किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए रहता है। जैसे ये ब्लड हुआ, ब्लड भी एक कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। क्या हो गया? कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे से पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। तो जब ब्लड निकलने लगता है तो कुछ देर बाद से क्या होता है, ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, रुक जाता है और वहाँ थक्का बन जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से आप लोग जानते हैं रिकेट्स होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलिए वैसे देखते हैं ABCD से कौन कौन सा रोग होता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में नहीं दिखता। अभी पढ़े ना रेटिनॉल, रेटिनॉल की वजह से रात में देखने में दिक्कत होती है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, माउथ में छल्ला बन जाता है। विटामिन डी में रिकेट्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी को दूर करने का आसान तरीका, धूप में बैठे रहिए, विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कौन कौन सा विटामिन है जो वाटर में एकदम पूरी तरह घुलनशील होता है? विटामिन बी या विटामिन सी या दोनों या नन? विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। दोनों के दोनों जो विटामिन हैं ये दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी और सी। अब बाकी के जो 4 विटामिन है A, D, E, K, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, जबकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ से हम आपको बता दें कि ये बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं, ये हमेशा वाटर में मिक्स हो जाते हैं और हम लोगों के यूरिन यानी मूत्रालय से या फिर वो क्या कहते हैं, बस वो स्वेट के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग विटामिन बी और सी को रेगुलरली लेने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ADE के क्या होता है, हम लोगों के वसा में मिक्स हो जाता है तो वो जल्दी निकलता नहीं, वो यूज होता है, ख़त्म होता है तो फिर हम लोग खाते पीते हैं, कंप्लीट हो जाता है। जबकि बी और सी को रोज़ाना लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का सोर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा विटामिन डी का सोर्स सन रे है पिछले क्वेश्चन में। ये सन रे ही है जो विटामिन डी का सोर्स है। धूप में बैठे रहिए, आप लोग की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, यही कहना चाहता है विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी में क्या होता है ना, सन रेज जो होता है ना, सेल अपने हमारे बॉडी में, बॉडी के जो डर्मल सेल होता है उसके अंदर चला जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, विटामिन डी सिंथेसाइज इन आवर डर्मल सेल सन रेज विच इज रिलीज इन ब्लड। क्या होता है ना, विटामिन डी जो होता है हम लोगों के शरीर के अंदर ही बनता है। सेम वैसे ही विटामिन के भी शरीर के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, उधर ही बनता है। जबकि विटामिन A, B, C, E, ये सारे जो विटामिन है चारों, ये हम लोगों को बाहर से कुछ खा पी के ऐसे वैसे करके पूर्ति करना पड़ता है।
ये शरीर के अंदर नहीं बनता, ये बाहर से खा पी कर हम लोगों को पूरा करना पड़ता है। जबकि विटामिन डी और विटामिन के ये दोनों हम लोग शरीर के अंदर सिंथेसाइज होता है। और विटामिन डी के बनने के लिए मेन रीज़न है वही सन रे पड़ेगा, शरीर के अंदर जाएगा, बॉडी के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। बॉडी में विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, मतलब विटामिन ए हम लोग शरीर के कौन से पार्ट में स्टोर रहता है? ये हम लोगों के लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए जो है हम लोगों के लीवर में स्टोर होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन नेल्स एंड हेयर। वो कौन सा प्रोटीन है जो लोग ह्यूमन के नाखून और बाल में प्रेजेंट रहता है, मतलब नाखून और बाल में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन है? ये होता है केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन है जो बाल और हेयर्स में पाए जाते हैं। केराटिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसका मेजर जो कंपोनेंट होता है ये स्किन के अंदर पाया जाता है। स्किन से क्या निकलता है? हेयर्स में भी पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, हूप्स, बर्न और टीथ, इन सब की ग्रोथ में भी ये केराटिन मदद करता है। जैसा इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैलोरी गेन बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कितने कैलोरी पानी पीने से मिलता है, बता सकता है कोई? पानी पीने से मात्र 0 कैलोरी एनर्जी मिलता है, क्योंकि ना तो पानी में प्रोटीन होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही फैट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन, ये प्रोटीन ना फैट होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना प्रोटीन होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। इसीलिए इसमें कोई भी कैलोरी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, आयरन कंटेंट फाउंड इन। आयरन कंटेंट किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, या किस में पाया जाता है? आयरन कंटेंट स्पिनच लीफ, ये पत्ती, साग वाली पत्ती जो हम लोग खाते हैं वो स्पिनच लीफ कहलाता है। ग्रीन वेजिटेबल जो घर पे हम लोग खाते हैं, ये जो होता है आयरन जो होता है ना, वो स्पिनच लीफ में भी पाया जाता है, यानी साग में भी पाया जाता है और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों का दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों में पाया जाता है। आइए आयरन के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। आयरन जो होता है वो पाया जाता है स्पिनच यानी साग में, ग्रीन सब्जियों में, सनफ्लावर सीड में पाया जाता है, नट में पाया जाता है, बीफ में पाया जाता है, सारे के सारे ग्रेन्स में भी आयरन पाया जाता है। और आयरन जो होता है हम लोगों के बॉडी के हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में। जो हम लोग खून जो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और जो ये आयरन होता है ये हीमोग्लोबिन में ही प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही आयरन उसको हेल्प करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो एनीमिया रोग भी हो जाता है। इसीलिए आयरन, जिससे हम लोगों को वीकनेस महसूस होने लगता है, इसीलिए आयरन जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में एक तो मदद कर रहा है, हीमोग्लोबिन में है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ऊपर से इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसीलिए आयरन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर ऑफ मिल्क, वाइट कलर ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू। मतलब दूध का सफ़ेद कलर किसके वजह से होता है, कौन से प्रोटीन के वजह से होता है दूध का कलर सफ़ेद? इसका आंसर हो जाएगा कैसीन। कैसीन के वजह से दूध का कलर सफ़ेद होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। कैसीन, कैसीन क्या होता है? कैसीन जो होता है वो दूध को वाइट करने वाला प्रोटीन है। अब जो कैसीन है, कैसीन लैक्टिक एसिड के साथ मिलकर दही बनाता है। जब दूध में हम लोग दही बनाने के लिए जब डालते हैं तो उसमें जो लैक्टिक एसिड रहता है वो और ये कैसीन दोनों मिलके कर्ड बनाते हैं। कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्ड बनाने में क्या क्या कौन सा मतलब जीवाश्म लगता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगता है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच मेक अप टू 80% ऑफ लिविंग। वो कौन सा सब्सटेंस है जो 80% ऑर्गेनिज्म के लिविंग मटेरियल बनाता है? कहने का मतलब सीधा सीधा ये है।
शरीर के अंदर 80% कौन सा सब न्यूट्रिएंट पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फैट अगर 80% पाया जाए शरीर में तो आदमी बहुत मोटा हो जाएगा, जिसका अनुमान ना लगाया सकता। कार्बोहाइड्रेट भी सेम फैट के जैसा ही है। अब विटामिन तो शरीर के अंदर सिंथेसाइज ही नहीं होता है, कुछ ही बस डी और के ही सिंथेसाइज होता है। तो विटामिन तो अंदर पाए जाने का मात्रा थोड़ा कम ही होगा। बचता है प्रोटीन मदद करता है, ग्रोथ हार्मोन इसको कहा जाता है, ये ग्रोथ में भी मदद करता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्रोटीन हम लोग शरीर में ही 80% पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी टिश्यू। ये बॉडी टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब ग्रोथ में मदद करता है, सीधा सीधा समझिए तो। और ये प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड का चैन, एक लंबा चैन बना होता है। आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन कौन सा गैस प्रोटीन में पाया जाता है। ऑप्शन में था कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे प्रोटीन किन किन एलिमेंट से बना है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, आयरन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारे एलिमेंट से मिलके प्रोटीन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, विटामिन रिमूव्ड आफ्टर वॉशिंग पिल्ड वेजिटेबल। इसके कहने का मतलब है वो कौन सा विटामिन है जो सब्जियों के छीलने के बाद धोने से कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? आंसर बता सकता है कोई? शायद ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो। हाँ, तो विटामिन रिमूव्ड आफ्टर वॉशिंग पिल्ड वेजिटेबल इज विटामिन सी। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है? बी और सी। तो अगर बी भी ऑप्शन में होता तो बी भी जाता और सी भी जाता, क्योंकि ये दोनों के दोनों पानी में घुल जाते हैं। तो पानी में घुलने वाला ही विटामिन तो वहाँ से निकलेगा, इसलिए विटामिन बी एंड सी। इसका रीज़न बस एक ही है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। यही दोनों विटामिन पिल्ड वेजिटेबल के साथ निकल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अब अगले रोज। हम आप लोगों से बस एक चीज़ जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ाना सही रहेगा आप लोगों के लिए? ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन बनाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाए, ऐसे पढ़ाएं या थियरी करके पढ़ाएं? टॉपिक लें, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दें। थियरी वाइज पढ़ाएं या ऑब्जेक्टिव? ज़रूर से कमेंट करके हमें बताएं कि ऑब्जेक्टिव वाइज चाहिए या थियरी। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगला वीडियो शायद डिसीज एंड इट्स कंट्रोल वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा, डिसीज के बारे में, क्योंकि विटामिन्स और डिसीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। थैंक यू। हाँ, और एक और बात, ये मेरा पहला वीडियो था, तो कोई गलती हुआ हो या फिर सही ना हो तो माफ़ करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से सारी चीज़ें बता सकें। धन्यवाद।